हाई स्कूल यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आपका इस नए चैप्टर नंबर 2 में, जो कि हाई स्कूल विज्ञान का है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि आप लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित कुछ पॉइंट देखे थे। तो आपने क्या देखा था हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, फिर आगे शुरू करेंगे। तो ऑलरेडी आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि अम्ल होते हैं, उसके बारे में क्या देखा था कि हाँ खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर से लाल कर देते हैं और H+ आयन देते हैं। और उदाहरण के तौर पे हमने बताया था कि HCl, H2SO4 और HNO3 होते हैं। तो अम्ल के क्या होते हैं आप जान चुके होंगे कि खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर से लाल कर देते हैं, H+ आयन देते हैं और HCl, H2SO4 तथा HNO3 इसके उदाहरण हैं। तो इसमें देखिए बहुत सी जानकारी होती है, लेकिन हाँ एक दो पॉइंट आप छोड़ भी सकते हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम आपको वही बताते हैं। तो बिल्कुल लिखा हुआ सारा याद नहीं किया जाता है। तो अम्ल के बारे में जान चुके हैं। अब क्षार के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि क्षार कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पेपर से नीला कर देते हैं और OH- आयन देते हैं। और क्षार के उदाहरण क्या बताए थे? NaOH, KOH, CaOH। NaOH को कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH को कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। फिर उसके बाद हम आ गए थे सूचक पे कि हाँ सूचक क्या होते हैं। तो सूचक होते थे सूचना देने वाले। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। तो ये जो भी मैंने अभी आपको बताया है ये ऑलरेडी हम आपको पहले ही बता चुके थे। हमने आपको रिवीजन करवा दिया ताकि हाँ आपको याद हो जाए। अब सूचक के प्रकार के बारे में हमने आपको बताया था कि हल्दी के बारे में, ठीक है। तो अगर हल्दी को क्षार में रखा जाएगा तो ये लाल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? लाल। ऑलरेडी ये एग्ज़ाम में आ चुका है लास्ट टाइम बोर्ड परीक्षा में। तो अब ध्यान रखिएगा कि हल्दी जो है वो लाल हो जाएगी क्षार माध्यम में। तो सूचक क्या होते हैं? सूचक वो पदार्थ होते हैं जो हमें सूचना देते हैं, रंग परिवर्तन करते हैं, सूचक कहलाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो आज का नया टॉपिक है। तो आज का नया टॉपिक जो है वो शुरू होता है यहाँ से, अम्ल एवं क्षारों की रासायनिक गुण या अम्ल एवं क्षारों के रासायनिक गुण। अगर ये वीडियो आपको देखने में कुछ असुविधा हो रही है, साफ नहीं दिख रहा है, तो YouTube पर ऊपर तीन बिंदी बनी होती हैं, ठीक है। 3 बिंदी बनी होती हैं इधर साइड में, ऊपर देखिएगा आप। यदि आप उस पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद उसमें वीडियो क्वालिटी के लिए ऑप्शन आता है। आप कितने मेगापिक्सल में देखना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि 300, 600, 800 मेगापिक्सल, आप उस हिसाब से उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप अधिक सिलेक्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा साफ दिखेगा, एक एक अक्षर दिखेंगे क्या लिखा हुआ है। यदि आप कम मेगापिक्सल में देखेंगे तो उतना साफ दिखाई नहीं देगा। यदि कोई असुविधा होती है तो आप सेटिंग से चेंज कर लें। तो अम्ल के बारे में आज जानेंगे कि हाँ आज आपको जानना है कि इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। अम्ल और क्षार क्या होते हैं आप जान चुके हैं, सूचक क्या होते हैं जान चुके हैं, लेकिन अम्ल और क्षार हैं, इनके रासायनिक गुण क्या हैं। तो रासायनिक गुण के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब अम्ल होता है किसी से अभिक्रिया करता है तो नया उत्पाद क्या बनता है, या क्षार किसी से अभिक्रिया करता है तो नया क्या बनता है। तो ये आज आपको जानना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अम्ल प्लस धातु से अभिक्रिया होती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनती है। तो ये बात हो गई अम्ल की। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? H2 हाइड्रोजन गैस। दूसरी तरफ क्षार है तो क्षार में क्षार की धातु से अभिक्रिया होती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकलती है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ भी क्या निकलती है? हाइड्रोजन। ये आपको नोट डाल के लिख लेना है
कि हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए क्या करते हैं, तो ये आपको सारा लिखना है कि पॉप स्टेट लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो पॉप की ध्वनि के साथ पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है और इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि हाँ हाइड्रोजन है। तो क्षारों के रासायनिक गुण में आपने देखा कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या क्या बनता है, तो हम जान चुके हैं लवण तथा हाइड्रोजन बनता है। तो हाइड्रोजन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्षार तथा धातु की क्रिया होती है तो लवण तथा हाइड्रोजन बनता है, तो H2 हाइड्रोजन है ये बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नीचे जो दिए हैं रिएक्शन में 2HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2, तो ये पूरी बैलेंस रिएक्शन है। और यहाँ पे क्या है ZnOH, उसके पहले 2 है प्लस जिंक है Zn, ठीक है, N2 ZnO2 प्लस H2 हाइड्रोजन है, तो ये सोडियम जिंकेट है। तो इसमें आपने देखा कि अम्ल या क्षारों की जब रासायनिक गुण की बात होगी तो जब धातु से क्रिया करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। कौन सी गैस निकालेंगे, H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको ध्यान देने योग्य बात इसमें थी। अब देखिए, तो हमने आपको जितना बताया था आप उतना नोट करिए, उतना रिवीजन करिए। अगर कोई 2-3 पॉइंट छोड़ने वाले होंगे हम उसे छोड़वा देंगे। और बिल्कुल एक जैसा आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम आपको बता रहे हैं। किसी में 4 लाइन, किसी में 6 लाइन, आपको वही चीज़ें उतारनी है क्योंकि अभी सिलेबस आगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगली हेडिंग है, अगला क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षारों की परस्पर क्रिया। तो क्या है हेडिंग, अम्ल एवं क्षारों की परस्पर क्रिया। क्वेश्चन आएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो ये अब आपको जानना है। तो यहाँ पे देखिए नोट डाउन है कि अम्ल प्लस क्षार गिब्स, जो एरो का निशान बना है इसे गिब्स बोलते हैं, ठीक है। तो लवण प्लस जल, लवण प्लस जल, तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो लवण प्लस जल बन जाएंगे। इस वाली अभिक्रिया में ध्यान देने योग्य बात यह है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होने पर, अगर अम्ल की बात करें तो HCl एक अम्ल है, आप नीचे उदाहरण में देख लीजिए, तथा NaOH एक क्षार है, तो इसकी अभिक्रिया होगी तो H2O जल बन जाएगा तथा NaCl बन जाएगा। तो यही जो मैंने आपको बताया है यही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, देखिएगा, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रक्षेपित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल पर प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपको ये उदाहरण लिखना है, क्या NaOH एक क्षार है, HCl अम्ल है, गिब्स NaCl और H2O हाइड्रोजन। तो NaCl कैसे बना, तो देखिए इसमें यहाँ से क्या है OH और यहाँ से H, तो इतना निकलेगा, यानी OH और H ये मिलके H2O हाइड्रोजन बना देंगे। अब बचा क्या, बचा है Cl और Na, तो इधर से Cl और उधर Na मिलकर NaCl बना देंगे। तो NaCl नमक का सूत्र होता है जो आप खाते हैं भोजन में। तो अब हमें इसमें और ज़्यादा नहीं जानना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो NaCl प्लस HCl, गिब्स NaCl और H2O, इसको आप 2-3 बार लिखिएगा। इसके नाम लिख लीजिए, इसका नाम है जल, इसका नाम है नमक, या फिर इसको लवण भी कह सकते हैं। NaCl को नमक या लवण, वैसे लवण यहाँ पे लिखेंगे तो ज़्यादा सही है, NaOH लिखिएगा। ये क्षार है और HCl अम्ल है। तो क्वेश्चन आएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं।
तो हम बता पाएंगे यदि आप इसे पढ़ेंगे, याद करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो कुछ अम्ल होते हैं, अम्ल के साथ कुछ धात्विक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो जिससे कि धातु भी होगी और उसमें ऑक्सीजन भी जुड़ा होगा। तो HCl इसमें अम्ल है, 2HCl और CuO, ठीक है। तो ये पर ऑक्सीजन इसमें ऐड है, तो इसको कहेंगे धात्विक ऑक्साइड। तो CuCl2 बनाएगा और H2O जल बनाएगा, यानी कि ऊपरी क्लोराइड कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे बनेगा, इससे विलयन का जो रंग होगा वो नीला हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण है CuO, MgO, यानी कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने यहाँ पे देखा कि विलयन का नीला रंग जो हो जाएगा वो किसके कारण होगा? वो होगा CuCl2 के कारण, कॉपर क्लोराइड के कारण। अब अगर बात करें क्षारीय गुण के बारे में, तो क्षार में क्या है? तो जो OH- आयन देते थे वो क्षार होते थे। तो लास्ट टाइम आपने जान पाए थे। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और H2O जल बना देगा। तो इसको अधात्विक ऑक्साइड से कहते हैं क्रिया, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कोई धातु नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एक हवा होती है और इसमें ऑक्सीजन है, इसलिए अधात्विक ऑक्साइड है। तो इसकी प्रकृति जो होती है ये अम्लीय प्रकृति होती है। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगर बात करें कि अम्ल और क्षार होते हैं, अम्ल H+ आयन देते हैं, क्षार OH- आयन देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अम्ल क्या करते हैं कि जितने भी अम्ल होंगे सभी अम्ल H+ आयन देंगे और सभी क्षार OH- आयन देंगे। तो ये आपको एक लाइन याद रखेंगे तो अम्ल और क्षार से संबंधित बहुत सी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अब बात करेंगे pH की, ठीक है। pH क्या होता है? तो देखिए pH एक स्केल होती है, ठीक है, जिससे हम मापते हैं कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो pH स्केल क्या है? स्केल मतलब होता है पैमाना। तो आज अब हम लोग pH तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कि किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहा जाता है। pH में P है पुषांश यानी पोटेंस, और एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, ठीक है, अगर शक्ति। तो देखिए ये जो pH स्केल होती है इसमें 0 से 14 तक स्केल होती हैं, ठीक है, यानी इसमें अंक दिए होते हैं 0 से 14 तक ही। जो भी कुछ होना है वो 0 से 14 तक ही रहेगा। इसमें कितने तक रहेगा? 0 से 14 तक ही रहेगा इसमें। अब बात करते हैं, अगर किसी विलयन का pH 7 है तो विलयन वो उदासीन होगा। क्वेश्चन आएगा अगर किसी विलयन का pH 7 है तो वो कैसा होगा? तो उसमें और भी ऑप्शन दिए होंगे या फिर आपको लिखना पड़ेगा उदासीन विलयन। इसका मतलब है pH 7 से कम, तो pH <7, pH 7 से कम होगा तो विलयन अम्लीय होगा। pH <7 यानी pH 7 से अधिक होगा तो विलयन क्षारीय होगा। 0 से 14 स्केल तक pH ज्ञात करने के लिए नीचे कुछ पैमाने दिए गए हैं, ठीक है। तो जो इतना है pH के बारे में आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि pH क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। उसमें ध्यान रखिएगा पुषांश, P का मतलब पुषांश है, ठीक है, जो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ
मतलब शक्ति से संबंधित है। अगर pH 7 होगा तो विलयन उदासीन, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। तो आज हमने कितनी चीज़ें पढ़ी? आपने पूरा pH पढ़ा, समझ लिया उसे, ठीक है। और आज आपने पढ़ा साथ में कि अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अपक्रिया करेंगे और धात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अपक्रिया करेंगे तो उसमें कैसी अभिक्रिया होगी। और आपने पढ़ा आज कि अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया से क्या बनेंगे, तो लवण बनेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है ये भी आपको बताया गया। और उसके बाद अम्लीय क्षार जो अभिक्रिया करते हैं उनकी अभिक्रिया में H2 हाइड्रोजन निकलेगी। क्या निकलेगी? H2 हाइड्रोजन। ये भी आज ही आपने पढ़ा है। और हल्दी को अगर क्षार में के साथ लाया जाएगा तो हल्दी लाल हो जाएगी। तो इतनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। जितना बताया गया इसे लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि बगैर लिखे क्या है जल्दी बच्चों को याद नहीं होता है, और लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आपका हाथ, आपका दिमाग, आपकी आँखें, आपका पूरा शरीर, तो लिखने से ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। यदि आप लिखेंगे तो ज़रूर आपको लाभ मिलने वाला है, यदि नहीं लिखेंगे तो इतना लाभ नहीं मिलेगा। तो आज है HW उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। इसे याद करिएगा, 2 बार लिखिएगा, याद करिएगा, रिएक्शन लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।